दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट जो है वो आउट हो गया है। यानी कि कौन कौन से दिन आपके एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ पे आ गया है। कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। एएलपी के एग्ज़ाम सीबीटी 2 के, जेई के सीबीटी 2 और जो एक चीज़ें ये है कि पहले जो चीज़ें वायरल होती है, लीक होती है, उसका क्या मद्देनज़र होता है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें, पहले जो नोटिस आई थी कि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो 2 से 20 तक होगा, यही नोटिस आई थी। लेकिन जब भुवनेश्वर के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो डेट है वो 2 से 18 दिखाई गई। हालाँकि और वेबसाइट पे 2 से 20 ही नोटिस था, लेकिन भुवनेश्वर के वेबसाइट पे 2 से 18 था। तो कोई चीज़ें किसी और वेबसाइट पे कुछ और ऑफ़िशियल वेबसाइट पे और कुछ और वेबसाइट पे कुछ और थी। तो ये कन्फ़र्म हो गया था चूँकि 19 और 20 को एग्ज़ाम आपके सीबीटी 2 डिसाइड हो गए थे। तो ये दिमाग में पहले से ही फ़ीड हो गया था कि चूँकि 19-20 के एग्ज़ाम होंगे तो एक ही बंदा तीनों एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा। ठीक है? तो इस वजह से तो 18 वाला जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो पता चल गई थी कि 18 तक ही एग्ज़ाम होगा। तो जब भी कोई ऑफ़िशियल वेबसाइट पे इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आती है, तो जो हम लोग बताते हैं कि इस तरीके से ये होगा, तो उस पे थोड़ा-सा विश्वास कीजिएगा तो थोड़ा-सा आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें डेट की हम बात करें तो 2 से लगातार जो आपका एग्ज़ाम है, फिर 9 से लगातार एग्ज़ाम है और उसके बाद 12 के बाद 3 दिन 4 दिन का गैप है, यानी कि 5 दिन सॉरी का गैप है। उसके बाद 17-18 अच्छा खासा डेज़ में एग्ज़ाम हो रहा है। हालाँकि इतने कैंडिडेट नहीं हैं जितने एएलपी में या ग्रुप डी में या टेक्नीशियन में हुआ करते हैं। उतना नहीं कैंडिडेट होने के बावजूद भी इतना लंबा एग्ज़ाम खींचा है, तो अच्छी बात है, स्मूथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँ। लेकिन अब बात कर लेते हैं एएलपी के सीबीटी 2 हो या जेईई के सीबीटी 2 हो। जेईई के तो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए हैं, शाम तक प्रोबेबली निकल जाएँगे। तो आपके सीबीटी 2 एग्ज़ाम ऑन डेट ही होगा, चूँकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है कि अगर हम इस एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड करेंगे तो क्या अ, अन्य जो एग्ज़ाम है उस पे इफ़ेक्ट तो नहीं डालेगा, चूँकि टीसीएस एक ऐसी कंपनी है उसके पास और भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को होते हैं। स्टेट का भी होता है, सेंट्रल का भी होता है, ठीक है? तो इस वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी चीज़ें ऑन रूटीन फ़ॉलो हो रही है, तो आपका एग्ज़ाम जो एएलपी का है वो ऑन डेट 19 को ही स्टार्ट होगा और 19 को ही ख़त्म होगा। उसके बाद जेईई की हम बात कर लें तो जेईई का 1% चांस है कि बढ़ भी जाए, लेकिन उसकी भी संभावनाएँ सिर्फ़ 1% है, 99% ये है। वो अलग बात है कि अभी तक रिज़ल्ट उन्होंने नहीं दिया है। नहीं देना वो उनके हाथ में है, ठीक है? ये तो नहीं कहीं लिखा है ना कि हम रिज़ल्ट जो है वो इस दिन देंगे। वो इन्होंने कहा है कि हम इस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगे। रिज़ल्ट हो सकता है कि आपका 10 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी पता चलता है तो 20 को एग्ज़ाम है, तो हो सकता है इनके पास मैक्सिमम जो डेट है वो 10 फरवरी तक रिज़ल्ट देंगे। इनके पास ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 फरवरी को रिज़ल्ट आएगा। 10 मार्च हम भूल गए 10 मार्च, ठीक है? तो 10 मार्च तक इनके पास एक लग्ज़री पीरियड है, ठीक है? कभी भी 10 मार्च तक कभी भी ये दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हो सकता है कि अभी ही दे दें, यानी कि 10 दिन पहले अगर कोई भी कहते हैं कि हम 10 दिन पहले आपको जो है वो एग्ज़ाम सिटी बताएँगे, जिससे कि आप ट्रैवलिंग पास वग़ैरह इश्यू करवा पाएँ। तो अगर 10 से 11 होता है तब जाके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका डेट एक्सटेंड होगा। लेकिन 10 तारीख तक ऐसा आप 100% मान के चलिए कि आपका डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। हाँ, 10 क्रॉस कर गया फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया, तब जाके मन में दुविधा ये उत्पन्न ज़रूर होगी कि अब तो एग्ज़ाम जो डेट है वो एक्सटेंड होगा। फ़िलहाल अभी बहुत टाइम है, 10 दिन टाइम है। हालाँकि कहने का 10 दिन टाइम है, प्रिपरेशन के लिए तो 1 भी दिन टाइम नहीं है, चूँकि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो दिमाग हौच-पौच होना चालू हो जाएगा। सिलेबस इतना 40-45 टाइप के आपको फ़िज़िक्स के बुक पढ़ने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग में तो ऐसा ही होता है। हाँ, वो अलग बात है डिप्लोमा में ना हो, लेकिन बीटेक में तो ऐसा ही होता है। तो देखते हैं क्या होता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।